नमस्कार, मैं राहुल राय। आप देख रहे हैं रिपब्लिक दस्तक। इस समय हम जंतर मंतर पर मौजूद है और हमारे साथ है ओलंपिक पदक विजेता। और आज यहाँ जंतर मंतर पर धरना करने ये लोग बैठे हुए हैं। पिछले 2 महीने पहले भी आपने देखा होगा इसी जंतर मंतर पर इन्होंने एक बड़ा प्रदर्शन किया था। तो आइए जानते हैं कि 2 महीने बाद ऐसी कौन सी परिस्थितियाँ बन गई कि दोबारा इन्हें जंतर मंतर पर आना पड़ा। सर, 2 महीने बाद आज पुनः आप जंतर मंतर पर धरना के लिए बैठ गए, ऐसी क्या परिस्थितियाँ बन गई? देखिए, परिस्थिति तो आप लोगों के सभी के सामने है। और जो उनके सोर्सेज बोल रहे हैं कि खिलाड़ियों ने कुछ प्रूफ नहीं दिए, उनके पास कोई सबूत नहीं था। किसी ने पूछा है कि ब्रजभूषण के पास क्या सबूत है कि वो निर्दोष है? किसी ने भी पूछा है? तो वो चीज़ें खिलाड़ियों ने अब के फाइल कंप्लेंट भी दे दी है रिटर्न में। सीपी थाना पर गए थे आप, तमाम सारे खिलाड़ी मिल करके आप लोगों ने एफआईआर लॉन्च करने के लिए एप्लीकेशन दिया। 48 घंटे बीत गए, अभी तक एफआईआर नहीं होती। किसी बड़े अधिकारी के द्वारा इस पे किसी तरीके का बयान दिया गया, आपसे कांटेक्ट किया गया? नहीं, हमारे को कोई कांटेक्ट नहीं किया गया और मुझे नहीं पता कि भाई पुलिस एफआईआर क्यों नहीं कर रही। 48 घंटे हो गए हैं और अभी तक क्यों इस पे एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा। तो मुझे ये तो पुलिस वाले ही बता सकते हैं भाई किस चीज़ का दबाव है, क्यों वो इतना डिले कर रहे हैं इस चीज़ में। प्रशासन के ऊपर कहीं ना कहीं पॉलिटिकल प्रेशर है, इसलिए एक बड़े व्यक्ति के खिलाफ आप एफआईआर दर्ज करा रहे हैं, इसलिए दर्ज नहीं किया जा रहा है मुकदमा को। देखिए, ये बिल्कुल देखिए, आपको पता है कि वो खुद सांसद है, एक बाहुबली भी है, ताकतवर भी है, सबको अपनी जान की सेफ्टी का भी डर है सभी लोगों को। और उसके बाद भी अगर कोई उसके खिलाफ आवाज़ उठा रहा है तो कुछ तो है। पुनीत, मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, आपने जो एप्लीकेशन लिखा है एफआईआर के लिए, उसमें ब्रिजभूषण के अलावा भी किसी और का नाम है या फिर सिर्फ उनके ऊपर मुकदमे की मांग हो रही है? देखिए, उसमें जो लोग उनको सपोर्ट करते थे वो भी हैं, लेकिन किसका नाम है? देखिए वो पुलिस अभी एक जो नाम है वो ब्रिजभूषण का ही है मैन, पर बहुत लोग हैं जो उसको सपोर्ट भी करते थे। कितनी लड़कियों ने यहाँ पर जो रेसलर्स हैं महिला, उन्होंने आरोप लगाया है इस तरीके के जो छेड़खानी का आरोप आपने मन से भी कहा कि लगा है, तो कितनी महिलाएं टोटल हैं जिनकी तरफ से एफआईआर लिखवाया जा रहा है? कंप्लेंट 7 लड़कियों ने दी है रिटर्न में और 14 लड़कियों के बयान हुए हैं और साइड कमेटी में। अच्छा, उन्होंने क्या बताया कब से उस तरीके इनका उनका शोषण किया जा रहा था? उन्होंने बताया होगा कितना लंबा पीरियड होगा? उसके बारे में नहीं, सेक्सुअल हरासमेंट, अगर मैं आपको बिना इजाजत के आपको टच कर रहा हूँ तो भी सेक्सुअल हरासमेंट है। बिल्कुल। तो वही है, अब हम ये नहीं बता सकते भाई कौन लड़कियां थी, कितना उनके साथ सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है। तो ये कितने समय से उन्होंने ये बताया होगा कि लंबे पीरियड से परेशान किया जा रहा है उनको, ऐसा कुछ बताएं आप। देखिए, वो तो वो लड़कियां ही बता सकती हैं और हम नहीं चाहते कि कोई भी, पहले भी हमने यही बोला था कि हम नहीं चाहते, हमें इतना मजबूर मत करिए कि हमें कंप्लेंट के लिए जाना पड़े, क्योंकि हम नहीं चाहते हमारी बहन बेटियों की जो इज्जत है वो सबके सामने। पिछली बार आप धरने पे बैठे थे तो आपके ऊपर आरोप लग रहा था कि अगर लड़कियों के साथ छेड़खानी हुई है तो अभी तक एफआईआर दर्ज क्यों नहीं करा है, और जब इस बार आप एफआईआर दर्ज करा रहे हैं तो वही प्रशासन एफआईआर लिखने से मना कर रही है, तो दोहरे चरित्र पे आप क्या कहेंगे? वही चीज़ है कि भाई पहले तो बोल रहे थे कि भाई आप एफआईआर नहीं कर रहे, अब एफआईआर कर रहे हैं तो वो कंप्लेंट को एफआईआर में दर्ज नहीं कर रहे। तो वो चीज़ तो पुलिस वाले बेहतर बता सकते हैं क्या परेशानी है, क्या दबाव है या किस चीज़ का डर है आप लोगों को। अगर हमारी खिलाड़ी महिला सुरक्षित नहीं है तो फिर आम जनता का क्या हाल होगा। एक बात, जो 7 खिलाड़ी हैं उसमें से क्या कोई मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी हैं या फिर किस स्तर की खिलाड़ी है जिनके साथ इस तरह की घटनाएं हुई हैं? देखिए, महिला खिलाड़ी है वो चाहे किसी भी लेवल पे हो, चाहे वो ओलंपिक लेवल की हो या वो स्टेट लेवल की हो, खिलाड़ी खिलाड़ी होता है। और कंप्लेंट दी है तो वो कंप्लेंट, क्योंकि बहुत आजकल बहुत शातिर लोग हैं, हमारे साथ एक बार राजनीति हो चुकी है, तो हम नहीं चाहते कि भाई उन किसी भी लड़की का नाम सामने आए। तो उसमें खिलाड़ी हैं और अच्छे खिलाड़ी हैं। आखिरी सवाल आपसे बस मैं लेता हूं, इस बार पिछले बार जब आप लोगों ने यहाँ पर मंच सजाया था तो उसमें राजनीतिक दल आए थे, आप लोगों ने साफ मना कर दिया कि इसमें किसी भी राजनीतिक दल का स्वागत नहीं है, गैर राजनीतिक मंच बनाया था। इस बार क्या अगर कोई राजनीतिक दल आपके समर्थन में आता है तो आप स्वागत करेंगे? इस बार भी मंच को सादा ही रखेंगे बिना राजनीतिक से? नहीं, अभी कोई भी आई है, सबका स्वागत है यहाँ पे, हम किसी को नहीं मना करेंगे, क्योंकि एक बार हमने वो चीज़ें देख ली, हमने लड़ाई अपनी लड़के देखी कि भाई हम देश के लिए लड़ रहे हैं, मेडल लेके आ रहे हैं, तो हम खुद की लड़ाई भी लड़ सकते हैं। लेकिन जब कोई सपोर्ट कर ही नहीं रहा तो हम क्या कर सकते हैं। इस बार सबका स्वागत है। अब की बार जो भी आएगा हाथ जोड़ के सभी का स्वागत है और आपके माध्यम से भी यही बोलेंगे कि
देश के बेटे और बेटियां रोड पे बैठे हैं अपने कैमरे पे जरूर आप न्याय- देश से अपील करिएगा, क्योंकि महिलाओं के सम्मान की लड़ाई आप लड़ रहे हैं। ये वो महिलाएं हैं जो देश को मेडल देती हैं, सम्मान देती हैं। बिल्कुल क्या कहेंगे? बिल्कुल मैं आप सभी देशवासियों से पहले तो हाथ जोड़ के नमस्कार करूंगा और उसके बाद मैं आपसे एक विनती करूंगा कि देश की बेटी और बेटों की लड़ाई है और बेटियों की इज्जत की लड़ाई है। आप लोग एक बार हमारे साथ राजनीति हो चुकी है और हम चाहते हैं कि आप सभी हमारा सहयोग करिए और जो जंतर मंतर पे धरना है आप लोग हमारा तन मन धन से सहयोग करिए। धन्यवाद। देखिए, हमारे साथ ये वही खिलाड़ी हैं जिन्होंने हमें वो गर्व दिलाया था जिस दिन इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था और मेडल जीता था ओलंपिक का, तो हमारा सीना चौड़ा हुआ था। तमाम इनकी चर्चाएं हो रही थी। आज हाथ जोड़कर आपसे ये विनती कर रहे हैं कि इनकी लड़ाई में पूरा देश इनके साथ खड़ा हो। तो जिन लोगों तक ये वीडियो पहुंचती हो, अधिक से अधिक लोगों तक इसे शेयर करें और इस लड़ाई को मजबूत करें, ताकि इन महिलाओं को और इनकी जो लड़ाई है उसमें इनका सहयोग मिल सके। जय हिंद।